हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जो पीजीटी होम साइंस का क्वेश्चन पेपर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकेंड पार्ट में होम साइंस से 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग होम साइंस के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जीएस के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एलीन नामक यौगिक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लहसुन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 42, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संगठनात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन प्याजे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधित परीक्षण का निर्माण किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पीएफए का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, शिशुवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सोल्यूशन में उबाला जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 53, रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भ्रूण के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 54, पेरेंटिंग का प्रकार जिसे सर्वाधिक आइडियल समझा जाता है वह है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑथोरिटेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 55, शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त जमाव में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फल एवं सब्जियां। फिर क्वेश्चन नंबर 57, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में बढ़त होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7%। फिर क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कैल्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह विटामिन सी को बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो ये थे फ्रायड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1975, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक अम्ल का घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 65, फाइबर से नेचुरल सॉल्यूबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्काउरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 919। फिर क्वेश्चन नंबर 67, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 65.46%। फिर क्वेश्चन नंबर 69, विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की एचडीआई रैंक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 132। फिर क्वेश्चन नंबर 70, FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 71, वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल, पीला तथा नीला। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना बनाना।
फिर क्वेश्चन नंबर 73, जीरोफ्लेथमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ईड ईगो और सुपर ईगो हिस्सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16%। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नायलॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, तनाव स्ट्रेन एक चोट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसपेशी का। फिर क्वेश्चन नंबर 78, विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कपास के बीजों को रेशा से निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेंडेक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजलान। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आराम। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ कार्यात्मक बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्भाशय ग्रीवा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आरडीए का विस्तारित रूप डैश है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य सुदृढ़ीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 90, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वाशी-ओरकर से पीड़ित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रातःकाल जी घबराना। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीएच को कम करना। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गलकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य संक्रमण का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, कीटनाशक गैर अनुमत खाद्य रंग और मिलावट डैश के उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक जोखिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसालों में गंदगी, धूल, अन्य बीजों को मिलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकत्रित किया और 2006 में एक नया कानून यानी डैश बनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 ग्राम पर डीएल है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 101, डैश भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के लक्षित लाभार्थी डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से
अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह डैश से पीड़ित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मायोपिया। फिर क्वेश्चन नंबर 104, डैश गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए और आंत नली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रमानुकंचन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्त लवण। फिर क्वेश्चन नंबर 106, अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माहवारी। क्वेश्चन नंबर 107, डैश हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास डैश के स्राव के कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले डैश तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 110, ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगाए जाने चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। फिर क्वेश्चन नंबर 115, ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आहार हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम एक या कम संख्या में सर्विंग भोजन परोसना को समाहित करें। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलीय घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 118, हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य डैश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसी के साथ BPSC PGT होम साइंस के 120 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अगर आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के PDF और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।